दोस्तों, ज्ञानदायिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राम प्रसाद वर्मा आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे उपसह संयोजी यौगिक भाग 3। भाग 2 में अभी तक हमने बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त किया है। उन बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि अगर आपने भाग 1 और 2 को नहीं देखा है तो यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले भाग 1 और भाग 2 को देखिए, उसके बाद भाग 3 पे आइए। तो हम बात न करते हुए हम शुरुआत करते हैं भाग 3 की। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारे सामने दी गई हेडिंग है वो हेडिंग क्या है और उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने हेडिंग है प्रभावी परमाणु क्रमांक। क्या है? प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो आइए हम समझते हैं कि प्रभावी परमाणु क्रमांक होता क्या है। तो हम कहेंगे कि प्रभावी परमाणु क्रमांक किसी भी संकुल यौगिक से प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात उससे ज्ञात किए जाते हैं। तो देखिए, आपसे यदि कोई पूछे प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, इसे हम EAN कहते हैं, अर्थात एटॉमिक, देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये हम इसे कहेंगे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अर्थात EAN। तो आपने इसको देखा, तो हम कहेंगे जो प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है, इसका जो प्रतिपादन है, इस बात की जानकारी किसने दिया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक सिडविक ने किया। वैज्ञानिक कौन थे? सिडविक ने किया। तो फिर से सुनिएगा, आप कहोगे प्रभावी परमाणु क्रमांक जो होता है उसे हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक सिडविक ने किया। अब कहोगे ये होता क्या है, क्योंकि हम बहुत देर से बोल रहे हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो देखिए, इसमें केवल आपको कुछ बिंदुओं को ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे अगर किसी भी संकुल यौगिक का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें जो उसमें केंद्रीय धातु परमाणु है, क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है, उसको उसका परमाणु क्रमांक हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका हम क्या लिखेंगे? परमाणु क्रमांक लिखेंगे। दूसरा स्टेप होगा कि उसकी संयोजकता को घटा देंगे। जब संयोजकता को घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे आप संयोजकता को हम इसमें माइनस कर देंगे, अर्थात घटा देंगे। तीसरा स्टेप है कि लिगेंड ने जितने इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब लिगेंडो द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेते हैं। तो फिर सुनिएगा, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पे लिखोगे ई युग्म। देखिए, इस प्रकार एक बार आप लोग समझ लीजिए, बाकी आपको उदाहरण से इतना बढ़िया समझा देंगे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सुनिए, प्रभावी परमाणु क्रमांक का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, अर्थात इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक सिडविक ने किया। फिर हम कहेंगे कि इसमें होता क्या है, तो हम पहले लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु को और उसका हम परमाणु क्रमांक लिखेंगे। फिर हम उसकी संयोजकता को घटा देंगे। फिर लिगेंडो द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ लेंगे। जो प्राप्त होगा, जो संख्या प्राप्त होगी, उसे ही हम प्रभावी परमाणु क्रमांक कहेंगे। आप लोग यही कहोगे कि सर इतनी देर से समय खराब कर रहे हैं, आखिर हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि प्रभावी परमाणु क्रमांक को कैसे निकालते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पे पहला है CO, मतलब ये क्या है? आपका कॉपर है, CO। उसके बाद है यहाँ पे NH3 6 टाइम, मतलब 6 बार है
और यहाँ पे कितना बेस है, प्लस का 3 है। एक बात ध्यान देना, चाहे प्लस हो या माइनस हो आपको घटाना ही घटाना पड़ेगा। तो लिखोगे, पहला नियम क्या है इसमें, केंद्रीय धातु परमाणु को अलग करना। तो पहले क्या है इसमें, CO है केंद्रीय धातु परमाणु। फिर बैलेंसी क्या है इसकी, बैलेंसी है 3। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने, मतलब लिगेंड द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए, कितने जोड़ी दिए गए। तो आप कहोगे कि यहाँ पे ये जो है लिगेंड अमोनिया, अमोनिया कितनी बार है, 6 बार है। इसको पहले इसे लिख लो CO, ये इस बार आपने इसको लिख लिया। ये एक जोड़ी में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं तो सबको पता होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने ये देखा कि एक अमोनिया इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, इस प्रकार करके 6 मतलब जितने भी लिगेंड जुड़े हुए हैं सब ने इलेक्ट्रॉन को दिया। तो एक जोड़ी में कितना होता है, 2 होते हैं। और ये कई बार है, 6 बार है, अर्थात 6 दूना 12 हो गए। तो लिगेंड द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए गए उनको भी हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमने इस बात को समझा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ लिख दोगे, युग्म लिखोगे। तो सुनिए, ये उदाहरण है। उदाहरण में आपने पहले क्या किया, उदाहरण में पहले आपने कोबाल्ट को अलग किया, अर्थात कोबाल्ट यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु है। दूसरा स्टेप क्या है, बैलेंसी को आप घटा दोगे। तीसरा है लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को जोड़ लोगे। तो देखिए यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 27 होता है, सबको पता होगा। फिर बैलेंसी क्या है इसकी, 3 है, इसको हम घटा देंगे। फिर लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन युग्म को दिया, मतलब जो लिगेंड वहां पे मतलब यहाँ प्रयोग हुआ है वह कितने इलेक्ट्रॉन युग्म को दिया, तो 6 दिया। और युग्म मतलब होता है जोड़ा, अर्थात यहाँ पे कितने हो गए, 12 हो गए। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। जो 36 प्राप्त हुआ वही है क्या, वही है आपका CO का EAN, मतलब कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु क्रमांक है। उसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण को समझते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दूसरा उदाहरण देखिए हमारे पास क्या है। दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है NiCO4, NiCO4। अब देखिए आपने इसको लिख दिया। अब Ni का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28 होता है। उसके बाद यहाँ पे CO ने कितना जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, 4 दिया। जोड़ी में कितने होते हैं आपके, फिर से समझो, Ni को लिखो 20 में, CO कई बार है, 4 बार है, ऐसे लिख लो। फिर यहाँ पर एक मतलब यहाँ पे एक जो आपका बंध बना है, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कुल कितने, 8 हो गए। तो बैलेंसी क्या इसकी है, बैलेंसी इस पर कोई चार्ज दिया ही नहीं गया है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे प्लस कितना, 8 कर दोगे। तो अब देखिए जब 8 करोगे तो कितना होगा, मान इसका 36 हो जाएगा। अब सबके समझ में आ गई होगी। अगला उदाहरण हम देखते हैं जिससे इसको हम बढ़िया से समझ लें। अगला है आपका उदाहरण जो वो है आपका CN 4 टाइम्स माइनस का 1। अब कहोगे CU का होता है 29 और माइनस मतलब बैलेंसी है, यहाँ पर घटा देंगे, चाहे प्लस में होगी चाहे माइनस में होगी, घटाना ही घटाना होगा। अब उसके बाद हम कहेंगे कि CN कई बार 4, तो 4 का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक में कितना दिया। इसको आप ऐसे लिख लो ना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे लिख लेगा। जब ऐसे लिख लेगा तो ये क्या बना देगा, ये 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन, ये सबको भली भांति पता चल गया। तो यहाँ पे लिख दोगे 8, अब बराबर कितना गया आपका, यहाँ पे गया 36। तो इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं दिए गए तत्वों के या संकुल यौगिक के प्रभावी परमाणु क्रमांक को। आइए हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं और उनके आपको प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है। आइए हम 2-4 उदाहरण को लेकर और अच्छी तरह से समझते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हमारे पढ़ने के बाद अगर बच्चों को समझ में नहीं आता है, बच्चों में कोई कमी है, तो वो गलती उनकी नहीं, वो गलती हमारी होती है। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है उसके अनुसार हम काम करेंगे और आपको एक से पढ़कर एक उदाहरण देंगे और आपके दिमाग में भर देंगे, पूरा आपके दिमागों में घुसेड़ देंगे, प्रवेश कर देंगे।
हमारा ये उद्देश्य रहता है कि आपको बढ़िया में समझ में आ जाए और वहाँ पे नोट हो जाए। आइए हम देखते हैं अगले उदाहरण को। तो अगला उदाहरण है आपका Cn6 माइनस का 4, मतलब ये 4 बार है। और उसके बाद है Pt, दूसरा है प्लेटिनम, और उसके बाद है यहाँ पे दिया गया है NH3। भाई प्रश्न को तो देखना ही पड़ेगा, यहाँ पे है 4। और उसके बाद है आपका अगला दिया गया है यहाँ पर क्रोमियम, और ये भी है आपका 6 बार NH3 के साथ जुड़ा हुआ है, NH3 के साथ 6 बार जुड़ा हुआ है। अब ऐसे यहाँ पे प्लस का 3। उसके बाद दिया गया है आपका Ni6, मतलब H2O 6 बार है, ये Ni6 दिया गया है यहाँ पे। और देखिए अब इतने प्रश्न दिए गए हैं, पहले इनको हम कर लेते हैं, फिर आगे हम हल करेंगे। तो देखिए इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो आप कहोगे Fe का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 26 है। और इस उदाहरण में Fe क्या है, Fe इस उदाहरण में केंद्रीय धातु परमाणु है। तो आप कहोगे अगर किसी भी संकुल यौगिक का हमें क्या करना है, अगर प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तो पहला स्टेप है कि हम केंद्रीय धातु परमाणु को अलग कर ले। तो हमने देखा यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है, उसको हमने लिख लिया। अब इसकी बैलेंसी को हमें समझना होगा, और इसकी जो बैलेंसी होती है वह कितनी होती है, वह होती है आपकी 2। ये आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे -2 लिखेंगे, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे -2 लिखोगे। अब उसके बाद यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, तो लिगेंड है 6, और 6 का मतलब होता है कि यह कितने जोड़ी इलेक्ट्रॉनिक दिया, तो 6 जोड़ी देगा, अर्थात 12। तो आपने इसको कर दिया, तो इसको हल करोगे तो आएगा Fe की जो EAN है, मतलब प्रभावी परमाणु क्रमांक है, वो आएगा आपका कितना, 36 आएगा। फिर से जोड़ लेना है आप लोग, 26 है, यहाँ पे 2 घटा दिए, बचे 24, और 12 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। उसी प्रकार इसका होता है परमाणु क्रमांक 70, 8, 68 होता है। और यहाँ पे बैलेंसी मतलब ये 4 घटाना है, और उसके बाद आपको जोड़ना है, यहाँ पे कितना है, 6 दूना 12। इसको जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपका हल कितना आता है, यहाँ पे टोटल उत्तर आएगा आपका, जोड़ लेना आराम से। यहाँ पे कितना है आपका, मतलब इतना लिखा है, 7-8 लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ पे 4 को घटाओगे तो 74 बचेगा, 12 को जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, 86 हो जाएगा, जो क्या है, प्रभावी परमाणु क्रमांक है। उसी प्रकार इसका कितना होता है, 24 होता है। 24 में आपको दिया गया है बेस यहाँ पे 3, तो 3 को घटा दोगे। जब घटा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 ऐसे लिख दोगे। फिर घटाने के बाद अब यहाँ बचा कितना, तो लिगेंड के बाद 6 बार, 6 का मतलब है 12 बार। तो हल करोगे तो यहाँ पे 24 में 3 चले गए, 21 बचेगा, 21 में 12 जोड़ोगे तो कितना होगा आपका, 33 हो जाएगा। 33 क्या है, प्रभावी परमाणु क्रमांक है। उसी प्रकार Ni का होता है कितना, 28 होता है, और 28 में आप 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखिए 28 होता है, और 28 में आपको कितना जोड़ना है, यहाँ पे 12 जोड़ना है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये Ni है, उसके बाद यहाँ पे कर दोगे आप 4, तो ये भी आपका 8 हो जाएगा, और ये बना लेगा आपका 36। यदि हम इसमें कितना जोड़ देंगे, हाँ ये बना लेगा आपका 36। यदि यही अभी हमें दिया होता इस प्रकार, जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है आपके सामने एक उदाहरण, Fe H2O 5। अब यहाँ पे ये दिया गया है, और यहाँ पे लिखा है 2, तो Fe कितना, 26 होता है। और यहाँ पे H2O का मतलब है जल, लेकिन बैलेंसी को हम घटाएंगे 2, उसके बाद कितना, 10 यहाँ पे हम जोड़ेंगे। भाई 5 दूना 10 होता है, हल करोगे कितना आएगा, 26 में से 2 गए 24, और 10 34 आता है। इस चीज को हमने देखा, तो हमने बहुत सारे उदाहरणों से समझ लिया कि प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है और उसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। आइए हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्य को, जो है कीलेट। क्या कहोगे, कीलेट। आइए दोस्तों, अभी एक मेन पॉइंट बचा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कीलेट या चीलेट। कीलेट या चीलेट,
चीलेट, कुछ किताब में इसे चीलेट भी लिखा गया है। तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि कीलेट या चीलेट क्या होते हैं। दोस्तों, आपने पढ़ा तो बहुत होगा, लेकिन इस प्रकार नहीं पढ़ा होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है और ये जो वीडियो बना के आप लोग के सामने पहुंचा रहे हैं, अगर आपको इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपको जानकारी मिलती है, तो इसे आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करिएगा और इसको बताइएगा कि आपको इससे कितना, मतलब कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ये बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा और आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कीलेट या चीलेट। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कीलेट या चीलेट होता क्या है। तो अभी हमने देखा था कि जो लिगेंड होते हैं वह इलेक्ट्रॉन दाता युग्म के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखा था 3 होते हैं। पहला होता है एक दंती लिगेंड, जिसमें हमने बात किया था CN की और Cl की, Br की, NO2 की, मतलब ये सभी क्या है, एक दंती लिगेंड हैं। उसी प्रकार हमने देखा था जो दूसरा वर्गीकरण था वह था द्विदंती लिगेंड। क्या देखा था? द्विदंती लिगेंड। अब प्रश्न उठता है कि द्विदंती लिगेंड क्या है। तो आपको हमने बताया था कि ऐसे लिगेंड जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं उन्हें हम द्विदंती लिगेंड कहते हैं। और हमने तीसरा पढ़ा था, लेकिन इसका उदाहरण क्या है, CH2 NH2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा, ये चीज हमने पढ़ा था। और एक पढ़ा था CH2 NH2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा, और CO और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे रहेगा। तो हमने इस चीज को भी पढ़ा था। तो हमने देखा एक दंती को और ये द्विदंती को, जो बच्चे नहीं देखे हैं यहाँ पे समझ लें। फिर हमने पढ़ा था बहुदंती लिगेंड को। बहुदंती में भी हमने देखा था, जैसे आपका है यस और यहाँ पर है यन, तो यहाँ पे एक लोन पेयर, और यहाँ पर कितने होते हैं आपके पास, यहाँ पे आपके पास होंगे एक लोन पेयर, यहाँ पर भी रहेगा। उसी प्रकार एक यहाँ और एक यहाँ, तो मतलब कुल ये आपके पास हो गए 4 लोन पेयर। तो मतलब ये उदाहरण जो है ये है बहुदंती लिगेंड का उदाहरण। उसी प्रकार यहाँ पे समझिए एक हमने और पढ़ा था CH2 और NCOO लोन पेयर, COO लोन पेयर। फिर हमने पढ़ा था CH2 NCOO लोन पेयर और COO लोन पेयर, हमने इसको भी पढ़ा था। तो ये वाला उदाहरण और ये वाला उदाहरण जो है यह बहुदंती लिगेंड के उदाहरण होते हैं। अब आप लोग यही कहोगे कि हमें पढ़ना है कीलेट, आखिर हम समय आपके लिए इतना क्यों खराब कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, बिना इसको समझे हम उसको कैसे समझ पाएंगे। तो हमने देखा लिगेंडों को, लेकिन हम इसकी बात को अब खत्म करते हैं, बात समझाते हैं चीलेट या कीलेट की। तो आप कहोगे कि जब किसी संकुल यौगिक में, जब किसी संकुल यौगिक में कई सारे लिगेंड, जब किसी संकुल यौगिक में कई सारे लिगेंड अथवा एक ही प्रकार का लिगेंड आपस में, अर्थात एक ही प्रकार का लिगेंड आपस में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है और जुड़ करके एक बृहद रचना बनाता है। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है और जुड़ करके एक बड़ी रचना बनाता है, जो जटिल रचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कीलेट कहते हैं। और कीलेट एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है केकड़े का पंजा, जिसका अर्थ क्या होता है, केकड़े का पंजा। तो हमने यहाँ पर ये बात को समझा। आइए हम इसको उदाहरण सहित समझते हैं। तो अगर हम बात करें कीलेट की, तो कीलेट को एक बार फिर समझ लेते हैं, क्योंकि परिभाषा नहीं आएगी तो हमारे समझने से और हमारे समझाने से और आपके समझने से क्या मतलब है। तो कीलेट एक ऐसा संकुल यौगिक होता है जिसमें एक या एक से अधिक लिगेंड कई तरीके से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद एक जटिल रचना बनती है, इसे हम कीलेट कहते हैं। और कीलेट का आशय होता है केकड़ा या केकड़े का पंजा। आइए हम समझते हैं इसको उदाहरण सहित कि इसका उदाहरण क्या है। तो इसका उदाहरण यहाँ पे है
Cu, मतलब 2 आयन रहेगा, इस पर 2 प्लस होगा। फिर यहाँ पे लिखोगे आप, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ये, मतलब 2 बार रहेगा CH2 और NH2, CH2 और NH2। अब इसका नाम क्या है, प्रश्न आता है कि नाम क्या है, तो इसका नाम है कॉपर आयन एथिलीन डाई एमीन। कॉपर आयन एथिलीन डाई एमीन, कॉपर आयन एथिलीन डाई एमीन। अब देखिए इसकी कीलेट की तरह रचना कैसे बनेगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये। अब इसे हम जोड़ेंगे किससे, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसलिए इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे NH2। तो ये NH2 को हमने लिख दिया। फिर लिखेंगे हम CH2 और यहाँ पे भी लिखेंगे CH2, इसको ऐसे जोड़ देंगे। फिर लिखेंगे NH2 और CH2 ये लिखेंगे और इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये जो आपकी एक संरचना बनी है, यहाँ पर लिखोगे आप +2 आवेश। यहाँ पर जो ये रचना बनी है, इसे ही हम कहते हैं कीलेट। क्या कहेंगे इसे, कीलेट हम कहेंगे। आइए हम इसका एक और उदाहरण समझते हैं, इसका एक हम और उदाहरण को समझते हैं। तो देखिए अगला उदाहरण क्या है, अगला उदाहरण है आपका Cu2+, उसके बाद है आपका प्लस यहाँ पे रहेगा और लिखेंगे हम यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम इस प्रकार लिखेंगे कि COO-, ऐसे कर देंगे COO। अब प्रश्न आता है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आपका बिस डाइथिलीन, इसका नाम है ऑक्जेलेट आयन। डाल के बोल देना आप, क्या कहोगे, इसका नाम है ऑक्जेलेट आयन, या इसे लिख देंगे 20, मतलब ये क्या बार है, ये चीज आपका 2 बार है, इसलिए हमने 20 शब्द का प्रयोग किया है। और एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन ये हो गए। और उसके बाद हम लिखेंगे कॉपर सेकेंड आयन, तो इसका ये नाम है। फिर से सुन लीजिएगा, आपने लिखा है Cu2+, मतलब ये अलग प्लस है और ये इसका आवेश है। ये चीज 2 बार है, COO। फिर है इसका नाम जो लिखा गया है बिस एथिलीन डाई एमीन कॉपर सेकेंड आयन। अब इसको आप कैसे बनाओगे, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉपर यहाँ पर, फिर ऐसे हम बनाएंगे यहाँ पे लिगेंड, मतलब इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है दाता वाले को, और यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, ये हमने बना दिया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन और इसे हम जोड़ देंगे इस प्रकार, कार्बन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन, इसको हम जोड़ देंगे इनके साथ। अब ये इस प्रकार जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, इसको हम कार्बन से जोड़ देंगे, ये हमने कार्बन से जोड़ दिया और COO ऑक्सीजन के साथ ऐसे बाहर चला जाएगा। तो हमने देखा इस प्रकार की रचना को भी क्या कहेंगे हम, इसे भी हम कहेंगे कीलेट। तो हमने देखा कीलेट के 2 उदाहरण को, एक उदाहरण अभी हम और देखेंगे, लेकिन पहले इसकी हम परिभाषा को अच्छी तरह से साथ ही साथ उदाहरण को हम समझ लें। तो आप कहोगे कीलेट एक ऐसी संरचना होती है जिसमें एक लिगेंड कई तरीकों से जुड़ता है, जुड़ने के बाद एक बृहद या बड़ी रचना बनाता है। जो जटिल रचना होती है उसको हम कीलेट कहते हैं और इस प्रभाव को हम कीलेट प्रभाव के नाम से जानते हैं। पहले उदाहरण में देखिए लिया गया है Cu2+, फिर प्लस करके 2 बार लिया गया है एथिलीन डाई एमीन, इसका नाम है कॉपर आयन एथिलीन डाई एमीन। इसी संरचना को हम बनाए हैं कॉपर से। देखिए 4 बार NH2 जुड़ा हुआ है बंध लगा के, फिर हमने 4 बार CH2 को जोड़ा हुआ है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा है Cu2+, प्लस करके 2 बार ऑक्जेलेट आयन लिखा है, इसका नाम क्या होगा, बिस एथिलीन डाई एमीन कॉपर ऑक्जेलेट आयन, कॉपर सेकेंड ऑक्जेलेट आयन, सॉरी दोस्तों, ऑक्जेलेट आयन, ये इसका नाम होगा। और इसकी संरचना इस प्रकार से
बनेगी। तो हमने इसको भी देखा। आइए हम देखते हैं इसके लास्ट उदाहरण को, और उससे भी आप लोग बढ़िया से समझिएगा। आइए हम देखते हैं अगला उदाहरण क्या है। तो अगला उदाहरण है, देखिए यहाँ पे Cu2+ या +2, उसके बाद हम लिखेंगे +2। यहाँ पर अब हम लिखेंगे CH2NH2 लिखेंगे। तो यहाँ पे CH2NH2 ये लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे COO-। इसको हमने लिख दिया। आइए हम इसको समझते हैं। इसका नाम है ग्लाइसिनेट आयन या डाईऑक्सिलेटो डाईऑक्सिलेटो। और उसके बाद है क्यूप्रेट सेकेंड आयन, क्यूप्रेट इस प्रकार लिख देते हैं, क्यूप्रेट सेकेंड आयन। अब देखिए ये कैसे बनाता है आपका कीलेट प्रभाव। तो लिखोगे यहाँ पे कॉपर को बीच में, फिर यहाँ पे से हम बंध बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन युग्मों का प्रतीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे NH2, और यहाँ पे लिखेंगे NH2, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे NH2। अब इसको हम लिखेंगे इस प्रकार, CH2 यहाँ जोड़ देंगे, और CH2 को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब हम लिखेंगे ऑक्सीजन, और उसके बाद लिखेंगे ये, और कार्बन से बंध को बना देंगे। यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजन के बाद कार्बन लिखेंगे, कार्बन से हम ऐसे बंध को बना देंगे। तो ये जो रचना प्राप्त हुई है, ये भी क्या है, कीलेट का उदाहरण है। तो हमने इसको भी देखा। तो दोस्तों, आज के भाग नंबर 3 मतलब वीडियो में जो हमने देखा, यहाँ पे देखा प्रभावी परमाणु क्रमांक को देखा, साथ ही साथ हमने देखा कीलेट या चीलेट को देखा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको समझ में आती है और आपको अगर उपयोगी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।